मैंने आपको बताया था कि हम 4 फीचर्स के कंपनी अकाउंट के डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। तो हमने जो 2 वीडियोस अभी बना दी हैं और वो दोनों वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अब मेन पार्ट जो है, अब जो हम करने वाले हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं कि एग्जाम्स में किस लेवल का क्वेश्चन आता है और किस तरह से उस क्वेश्चन को हमें करना है, सॉल्व करना है। बच्चे, आप बहुत सारे वीडियोस आप देखोगे, एक एक दो दो क्वेश्चंस करा करा के आपको स्किप करेंगे, बट हम यहाँ पर एक एक दो दो क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे, हम क्वांटिटी होगी क्वेश्चंस की, ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चंस के बारे में समझ में आए कि कोई क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है और कितना सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अगर करने हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वहां पर आपको अलग अलग तरह के आपको सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के। तो ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल बेस्ड अकाउंट सीखनी है, थ्योरेटिकल नहीं, तो आपको यहाँ पर इस चैनल पे आपको वो सारी कंटेंट मिलेगा। तो हम बात करेंगे 4 फीचर ऑफ शेयर्स का। तो पहली बात करेंगे कि 4 फीचर ऑफ शेयर होता क्या है। इससे पहले की वीडियोस में हमने पहली वीडियो में हमने बात करी थी थ्योरेटिकल कंसेप्ट, बेसिक फंडामेंटल जर्नल एंट्री, एंड सेकंड में उस जर्नल एंट्री का किस तरह से हम क्वेश्चंस में इम्प्लीकेशंस अप्लाई करेंगे वो। अब हम बात करेंगे आज यहाँ पर 4 फीचर ऑफ शेयर्स। 4 फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि मान लो कोई शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर हमसे खरीदा कंपनी से, हमसे का मतलब हुआ कि कंपनी से खरीदा, और उस कंपनी को उन्होंने टाइम पर या पैसा नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट का पैसा या फर्स्ट कॉल का पैसा, या एप्लीकेशन का तो देगा हमेशा, ये याद रखना, एप्लीकेशन का तो वो देगा, बिना एप्लीकेशन का दिए तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता इस पूरे प्रोसेस में। तो एप्लीकेशन का देने के बाद अगर मान लो वो सेकंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता, फिर या कॉल का पैसा नहीं देता, तो उस केस में कंपनी उसके शेयर्स को क्या कर लेती है, छीन लेती है। छीनने का मतलब हुआ वापस ले लेना। दैट इज कॉल्ड 4 फीचर ऑफ शेयर्स। तो 4 फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हुआ, कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स के शेयर्स को वापस ले लेना, छीन लेना। इसके लिए पूरा प्रोसेस होता है कि भाई पहले शेयर होल्डर को नोटिस देगी कंपनी कि भाई अपना बकाया पैसा कॉल इन एरियर दो, और अगर मान लो शेयर होल्डर नहीं देता है फिर एक नोटिस जाएगा, 2 नोटिस तो देगी कंपनी। उसके बाद कंपनी इंतजार नहीं करती है, फिर वो एडवर्टाइजमेंट करती है अखबारों में, और एडवर्टाइजमेंट करने के बाद बता देती है कि भैया आपका शेयर फॉरफिट कर लिया गया है, अब आपने हमें जो भी पैसा दिया वो अब आपको वापस नहीं मिलेगा। तो यहाँ 4 फीचर में क्या होगा कि कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स के शेयर्स को छीन लेगी। इसमें 2 कैटेगरी है, या तो शेयर्स ओरिजिनली पार पे इशू हुआ हो, ओरिजिनली किस पे इशू हो, पार पे, या दूसरा कैटेगरी है प्रीमियम पे इशू हो। ठीक है, तो अगर पार पे इशू हुआ है तो इसकी जनरल एंट्री अलग होगी, प्रीमियम पे इशू हुआ है तो अलग होगी। इसकी भी 2 कैटेगरी है फर्दर। प्रीमियम पे होने के बाद 4 फीचर हो रहा है, आफ्टर पेमेंट ऑफ 4 फीचर, आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रीमियम, आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रीमियम शेयर इज फॉरफिटेड। दूसरी कैटेगरी है बिफोर पेमेंट ऑफ प्रीमियम शेयर इज फॉरफिटेड। तो पहली कैटेगरी है बच्चे बिफोर, और ये क्या है, आफ्टर। अब ध्यान देना, ओरिजिनली जब वो पार पे इशू होती है तो जनरल एंट्री क्या होगा, इस जनरल एंट्री को ध्यान से देखना है क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर आपको ये दिखाई देगा, यही और कोई दूसरा नहीं आने वाला। तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर। अगर मान लो उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट का नाम आएगा यहाँ पे, जितना उसने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया वो
और अगर मान लो उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया तो ये फर्स्ट कॉल यहाँ आएगा। तो ये आपके पास दो कैटेगरी बन जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोर फीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर। तो बच्चे आफ्टर में ये एज इट इज सेम एंट्री, कोई चेंज नहीं होगा, बट बिफोर द प्रीमियम मतलब प्रीमियम पे करने से पहले फॉरफिट हो गया तो जनरल एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और इस जनरल एंट्री में प्रीमियम का भी अमाउंट आएगा। क्या आएगा? प्रीमियम का अमाउंट भी आएगा। तो एंट्री लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल। फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल। तो ये याद रखना है आपको, ये एंट्री जब पार पे इशू होगा तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोर फीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और अगर वो प्रीमियम पे करने के बाद शेयर फॉरफिट हो रहा है तो ये एज इट इज सेम एंट्री, कोई चेंज नहीं। तो हम बात करेंगे री इशू। सबसे पहले हमने इससे बात करी थी क्या? फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो फॉर फीचर ऑफ शेयर्स में क्या देखा था हमने, एक बार देख लेते हैं कि दो कैटेगरी है। एक तो ओरिजिनली शेयर जब इश्यू हो पार पर और प्रीमियम पे। तो पार पे क्या जनरल एंट्री थी? द शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोर फीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। जो जो पैसा उसने नहीं दिया उसका नाम, अगर सेकंड कॉल का नहीं दिया तो सेकंड कॉल भी। अगर वो शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहा है और उसको हम फॉरफिट कर रहे हैं तो एक तो तरीका ये है कि प्रीमियम देने के बाद वो फेल करे, मतलब फॉरफिट हो शेयर। और दूसरा तरीका है कि प्रीमियम देने से पहले फेल हो जाए। तो बाद में फेल हो तो सेम एंट्री होती है, प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं लिखते। और अगर प्रीमियम पे करने के बाद अगर वो फॉरफिट होता है तो वहां प्रीमियम हम लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। जब हम इसका अगला जो टॉपिक है वो करेंगे वो है री इशू ऑफ शेयर। तो री इशू ऑफ शेयर में हम क्या करेंगे कि शेयर री इशू कैसे होता है। तो इसकी जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ध्यान से देखना, री इशू का मतलब कंपनी ने मान लो किसी शेयर होल्डर से शेयर खरीदा, सॉरी छीना, तो उस शेयर को वो अपने पास नहीं रखेगी, दोबारा मार्केट में किसी न किसी को बेचेगी। तो जब वो दोबारा मार्केट में बेचेगी तो उसी को कहते हैं हम री इशू ऑफ शेयर्स। अब मान लो कि शेयर अगर आपकी ओरिजिनल वैल्यू इसकी थी 10 रुपए और मार्केट में अब दोबारा जब आप री इशू करने जा रहे हो और अगर ये कम में बिका तो इसे कहते हैं री इशू एट डिस्काउंट। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब ये कम में बिकता है तो उसे क्या कहते हैं? री इशू एट डिस्काउंट। और इन दोनों का जो गैप है 1 रुपए का, वो जो है वो आपका यहाँ पे फोर फीचर में आ जाएगा, लॉस में। तो ये हो गया री इशू एट डिस्काउंट। और दूसरा तरीका है री इशू प्रीमियम। कई बार होता है कि भैया फेस वैल्यू 10 रुपए है और री इशू हम कर देंगे कितने में? 11 रुपए में। तो उसको कहते हैं री इशू एट प्रीमियम। उसकी जगह एंट्री हो जाएगी आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। राइट। तो ये होता है जब हम री इशू प्रीमियम पे करते हैं, इस पे करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं। और डिस्काउंट पे जब करते हैं तो ये एंट्री, तो डिस्काउंट की एंट्री ये
और प्रीमियम पे रीइश्यू की एंट्री ये। तो ये दोनों ही टॉपिक में से कोई एक, वैसे ज्यादातर इन जनरली ये वाला आता है। इसके बाद हम इसकी लास्ट एंट्री ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व की, क्योंकि जो भी आपने पैसा छीना है वो आपका पैसा नहीं है, वो शेयर होल्डर का पैसा है, तो उसे आप बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी शो करोगे कैपिटल रिजर्व के नाम से। तो उसकी एंट्री होती है लास्ट की, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। क्या करेंगे बच्चे, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व लिखेंगे जब लास्ट की एंट्री, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ, मान लो कि आपने शेयर्स को दोबारा छीन के दोबारा बेचा, तो आपको कुछ फायदा हुआ होगा उससे, और वो फायदा आपका नहीं है, वो किसका है, शेयर होल्डर का है। तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व की कैटेगरी में। तो हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। मेन तो वही है कि क्वेश्चंस कैसे करें। तो देखिए क्वेश्चन है, ये आया हुआ है दिल्ली 2016 कंपार्टमेंट में। देखिए पार वाला आने का बहुत कम चांस है, ना के बराबर है, तो पार वाला आता नहीं है। कहता सरगम लिमिटेड इनवाइटेड द एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ द 100 रुपीज ईच एट प्रीमियम। द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोइंग। एप्लीकेशन पे 20 है, अलॉटमेंट पे 60 है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखो प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया है यहाँ पे, प्रीमियम आपको पता लगाना है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 40। तो देखो कैलकुलेट करते जरा, 20 है, 60 है और 40 है, तो ये 120 हो रहा है भाई हिसाब। ये पूरा मिला के कितना हो रहा है, 120। लेकिन शेयर कितने का है, 100 का। अब 100 के शेयर्स में आप 120 मांग रहे हो, तो 20 रुपए क्या मांग रहे हो, प्रीमियम का मांग रहे हो। फ्री में नहीं दे रहा कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा, और वो भी प्रीमियम किस पे, अलॉटमेंट पे। कहता है एप्लीकेशन फॉर द 1,20,000 शेयर्स वी आर रिसीव। ये आ गया आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा। इसी को क्या कहते हैं हम, प्रो राटा। वे रिसीव्ड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा। प्रो राटा मतलब ऑन द प्रपोर्शनेट बेसिस, जिसने ज्यादा के लिए अप्लाई किया उसे कम शेयर देना। To all the application, excess money received on application was adjusted on sum due on allotment, right? Sitaram, who had applied for the 6,000 shares, failed to pay the allotment money. भैया कहता है कि सीताराम एक बंदा है जिसने कितने के लिए अप्लाई किया था, 6,000। कितने के लिए अप्लाई किया था, ध्यान से देखना, अप्लाई दिया है, अप्लाई दिया है तो आपको अलॉटेड शेयर निकालना पड़ेगा फॉर 6,000 shares. Failed to pay the allotment money and Harnam did not pay the first and final call of 800 shares. ठीक है, फिर कहता है कि the shares of the सीताराम and हरनाम were forfeited. इन दोनों के शेयर्स छीन लिए जाते हैं, और उसमें से कुछ शेयर्स, कितने शेयर्स, कुछ, कितने, 4,200 शेयर्स were reissued for 100 rupees per share. और उसमें से सिर्फ 4,200 शेयर हमने क्या कर दिया, री इशू कर दिया। कहता है री इशू शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ द हरनाम। हरनाम के तो सारे शेयर्स थे, और उसके सीताराम के कुछ शेयर्स होंगे टोटल में, और आपको इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। तो चलिए करते हैं शुरू। पहले इसका हम नॉर्मल वर्किंग नोट बनाते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक शॉर्ट वर्किंग नोट बना लेते हैं कि भैया आपके पास आता कितना शेयर है, 1,20,000 शेयर्स, राइट। 1,20,000 को, इसमें कोई रिजेक्ट नहीं है, तो ये आपके लिए फायदेमंद है कि आपके पास कोई रिजेक्शन नहीं है। तो या तो आप अलॉट करोगे पैसे को, या तो एडजस्ट करोगे, रिजेक्ट है ही नहीं। तो हम पहले इसका फ्रेमवर्क तैयार करते हैं इस पूरे क्वेश्चन का, है ना। एप्लीकेशन पे कितना है, 20 रुपए,
अलॉटमेंट पे कितना है 60 रुपीज, तो 60 में आ जाएगा 40 प्लस 20। अब मैंने ये 20 प्रीमियम कैसे निकाला था, मैंने भी आपको बताया था कि भाई 20 रुपीज, 60 रुपीज और 40 रुपीज टोटल मिला के 120 रुपीज होता है, बट कंपनी ने कितने में इसे इशू किया, 100 रुपीज में। तो एक्स्ट्रा जो 20 रुपए है वो प्रीमियम। तो 60 को मैंने बाइफरगेट कर दिया दो हिस्से में, 40 प्लस 20। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो कितना है, 40 रुपीज। तो देखो 1,20,000 शेयर का 20 रुपए के हिसाब से कितना आता है, 24 लाख रुपए। कितने लाख रुपए, 24 लाख रुपए। 24 लाख रुपए में से मेरे पास राइट सिर्फ 80,000 शेयर का है। 80,000 इंटू 20, तो दैट मीन्स 8 2 16, और ये आ गया आपके पास 16 लाख रुपए। और एडजस्ट कितना होगा पैसा भाई, 80,000 और 1 20, 40,000 एक्स्ट्रा आया, तो 40,000 को हम एडजस्ट करेंगे 20 रुपए के हिसाब से, तो टोटल कितने 8 लाख रुपए एडजस्ट कर हुए। एक ये। अब दूसरा जो वर्किंग नोट बनाना है वो बनाना है भैया ये जो सीताराम वाला है ना केस, कि उसने अप्लाई किया था 6,000 शेयर्स के लिए। चलिए, सीताराम ने अप्लाई कितने के लिए किया था, वर्किंग नोट है कौन, सीताराम। किसका केस है, सीताराम का केस है ये। तो अप्लाई इसने किया था 6,000 शेयर्स के लिए। इसको अलॉट कितना हुआ ये निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला टोटल अलॉटेड अपॉन में टोटल अप्लाइड माइनस रिजेक्ट इनटू नंबर ऑफ अप्लाइड। यही था। तो देखिए टोटल अलॉटेड कितना है हमारे पास, टोटल अलॉटेड कितनी थी कैटेगरी 80,000, और टोटल अप्लाइड 1,20,000। रिजेक्ट तो कुछ दिया ही नहीं था, तो रिजेक्ट कितना हो गया आपके पास 0। और इसको सीताराम को ने कितने के लिए अप्लाई किया था, 6,000 के लिए। ये हो गया 80,000 अपॉन में 1,20,000 इंटू 6,000। तो देखिए 4 0 से ये 4 0 कैंसिल, एंड 6 से काटेंगे तो 6 2 12, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 4, दैट मीन्स 4,000। कहने का मतलब है कि उसको शेयर मिला सिर्फ 4,000, पैसे दिए 6,000 के और शेयर्स मिले 4,000। तो एप्लीकेशन मनी कितनी आई होगी, एप्लीकेशन मनी आई होगी आपके पास 6,000 शेयर्स की 20 रुपए के हिसाब से। वाई 20 रुपीज, क्योंकि एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे, 20 रुपए थे। ये ध्यान देने की बात है। क्लियर। अब देखो तो टोटल मिला के हो गया 1,20,000, और एप्लीकेशन मनी यूज कितना हुआ 4,000 इंटू 20, तो दैट इज 80,000 रुपए। कितने हजार रुपए, 80,000 रुपए। तो बैलेंस उसका हमारे ऊपर, कंपनी के ऊपर कितना रह गया, सीधा सा हिसाब है 1,20,000 में से 80 घटा दो, तो कितना आ गया आपके पास 40,000 का। तो वो मुझसे अलॉटमेंट पे कितना मांगेंगे भाई, देखो अलॉटमेंट का पैसा कितना था 60 रुपीज। अलॉटमेंट पे हम कैसे मांगेंगे, उस अलॉटमेंट पे हम मांगेंगे उससे, अलॉटमेंट मनी जो हम उससे मांगेंगे वो मांगेंगे 4,000 शेयर्स, राइट, 4,000 रुपीज इंटू 60, तो 6 4 24, 2,40,000। 2,40,000 में से उसका बैलेंस कितना था हमारे ऊपर 40,000। तो और अब उसे और कितना देना है, 2,40,000 में से ऑलरेडी उसका 40,000 हमारे ऊपर है, तो 40,000 घटा दो, तो कितना बचेगा 2 लाख रुपए। और 2 लाख रुपए ये क्या है, कॉल इन एरियर। क्या है, कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर मतलब कि अब हमें उससे और 2 लाख रुपए लेने हैं। यहां तक कोई डाउट किसी तरीके का, फिर से सुन लो।
आराम से करो ताकि एक एक चीज आप क्लियरली कर पाओ। टोटल 1,20,000 शेयर्स थे, उसको 20 रुपए के से मल्टीप्लाई किया क्योंकि एप्लीकेशन का 20 रुपए था तो 24 लाख रुपए होते हैं, जिसमें से हमारे पास जो राइट है शेयर्स देने के वो है 80,000 शेयर्स के 20 रुपीज के हिसाब से कितना 16 लाख। तो बाकी जो 40,000 है वो हमें देगा, वो मतलब एडजस्ट करेंगे हम पैसे को 2 रुपए 20 रुपए के हिसाब से कितना 8 लाख रुपए, मतलब हम अगली किस्त में से एडजस्ट करेंगे। फिर कहता है कि एक बंदा है सीताराम जिसने अप्लाई कितने के लिए किया था 6,000 शेयर्स के लिए और वो अलॉटमेंट पे पैसे देने से मना कर देते हैं। तो अब अलॉटमेंट पे उसे फेल करता है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसको हमने शेयर्स दिए कितने, तो कितने उसको अलॉट किए उसका फॉर्मूला होता है टोटल अलॉटेड अपॉन में टोटल अप्लाइड माइनस रिजेक्ट इनटू नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स। तो वही टोटल अलॉटेड 80,000 था पूरे कंपनी में, टोटल अप्लाइड था 1,20,000, रिजेक्ट है 0 और नंबर ऑफ अप्लाइड सीताराम का 6,000। सॉल्व करा हमने, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाली और कितना आ गया 4,000। तो एप्लीकेशन मनी हमें कितना मिला 6,000 शेयर्स का, क्योंकि सीताराम ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो 20 रुपए के हिसाब से 1,20,000 1,20,000 और सामान मतलब शेयर्स कितने का लिया उसने, शेयर लिया सिर्फ 4,000, तो 4,000 इंटू 20 मतलब 80,000 का उसने शेयर लिया। तो एक्स्ट्रा पैसे उसने हमें कितने दिए 40,000 रुपीज दिया। अलॉटमेंट मनी हमने उससे कितना मांगा 4,000 इंटू 60 2,40,000 और जिसमें से 40,000 ऑलरेडी उसका हमारे पास है तो माइनस करके कितना आ रहा है कॉल इन एरिया 2,00,000 रुपीज। तो ये आपका पूरा का पूरा हिसाब बनता है सीताराम का। अब हम करते हैं इसकी जनरल एंट्री। री एंट्री करते हैं हम इसकी, पहले करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन जब हम करेंगे तो देखना ध्यान से कितने रुपए हमने मांगे थे 20 रुपए मांगे थे ना भाई, और कितने शेयर्स थे 1,20,000 शेयर्स, तो टोटल मिला के कितना आ गया 24 लाख 24 लाख। राइट, हम लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो क्या एंट्री करी हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री, इस एप्लीकेशन मनी को हम एडजस्ट भी करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है ना, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कैपिटल और शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन में कितना आया था हमारे पास 24 लाख, टोटल मिला के 24 लाख, जिसमें से मेरे पास राइट था सिंपल 80,000 शेयर का 20 रुपीज के हिसाब से 16 लाख रुपए, क्योंकि मेरे पास शेयर हमें थे 80,000 देने को थे, इशू हमने 80,000 किया था, और ये 24 लाख में से 16 लाख घटाओ तो कितना आएगा 8 लाख रुपीज। तो 8 लाख रुपए हमारे पास किस में आ जाएगा अलॉटमेंट में, जो अभी हमने किया था। देखोगे तो ये देखो, ये एडजस्ट किया था 8 लाख रुपए, ये वही वाला अमाउंट है। तो हम लिख देंगे बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड इन कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तीसरी एंट्री देखो, तो तीसरी एंट्री क्या होगी हमारे पास, अब हम उससे अलॉटमेंट पैसा मांगेंगे वो भी प्रीमियम के साथ। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल नहीं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
प्रीमियम अकाउंट देखो प्रीमियम में कितना आएगा हमारे पास, चला देखते हैं प्रीमियम में कितना है। प्रीमियम में हमारे पास था 20 रुपए, राइट ना। तो 20 रुपीज इंटू 80,000 शेयर एंड 40 रुपीज इंटू 80,000 रुपीज एंड टोटल 60 इंटू 80,000 रुपीज, 80,000 शेयर। तो 8 6 48, ठीक है ना, 48 लाख। इसमें हो जाएगा 8 4 32 और ये हो जाएगा 8 2 16। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, हमने मांगा, मिला नहीं मिला वो बात की बात है। अगली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां ध्यान देना है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्या क्या अमाउंट आएगा। अब देखिए जरा, इसके लिए आपको बैक जाना पड़ेगा, पीछे चेक करना पड़ेगा। देखिए एक्स्ट्रा पैसा ऑलरेडी कितना आ चुका था हमारे पास, 8 लाख रुपए। एक तो ये माइनस होगा क्योंकि ये जो पैसा था ये अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, 8 लाख रुपए। दूसरा, एक बंदा था जिसने कितने पैसे नहीं दिए, वो थे 2 लाख रुपए। तो 8 और 2 10 लाख रुपए उसने हमें नहीं मिले अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे हम कितना माइनस करेंगे, टोटल मांगा था 48 लाख ना, राइट, 48 लाख रुपीज मांगा था। 48 लाख में से माइनस करेंगे एक तो 8 लाख रुपीज और एक माइनस करेंगे 2 लाख रुपीज। तो 8 और 2 10 10 घटा देंगे 48 से, तो क्या बचेगा 38 लाख। आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर अलॉटमेंट का। अब आइए फिर से वापस क्वेश्चन पे आते हैं हम। फिर कहता है कि बच्चे हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा 40 रुपीज के हिसाब से, और हर नाम एक शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे किया 800 शेयर्स का, ठीक है, और बाद में री इश्यू किया है हमने यार। चलिए अब हम मांगते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए था भाई, 40 रुपीज के हिसाब से 80,000 शेयर्स का आ गया आपके पास 1 32 लाख रुपए, ठीक है। तो लिख देंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, ठीक है, हमने ये मान लिया। अब हमें ये पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा वो देखते हैं। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए टोटल हमने मांगा कितना, 32 लाख। 32 लाख में से दो शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए। एक तो सीताराम ने नहीं दिया जिसने 4,000 शेयर्स लिए थे, तो 4,000 इंटू 40, और दूसरा हरमन ने नहीं दिया जिसने कितने शेयर्स लिए हुए थे, हरमन ने 800 शेयर। तो इन दो लोगों का अमाउंट हमारा माइनस होगा, तो 800 इंटू 40, ये याद रखना है आपको। तो देखो 4,000 इंटू 40 यह आ जाएगा 16,000 रुपए, और ये हो जाएगा 8 4 32 ना। तो ये 16 और 13 कितना हो गया, 19,200।
ओनली सॉरी 1,60,000, ये 1,60,000 है, सॉरी 1,60,000 6, हाँ। और दूसरा है 8 4 32 0,00291, 1,92,000 आपको नहीं मिला। तो 32 लाख में से कितना नहीं मिला आपको? 1,92,000। 0,0,0, 10 में से 9, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0,03। उसके पास आ गया 30,08,000। ये आ गया आपके पास 30,08,000। तो ये एंट्री आपके लिए मेन है, क्योंकि इसके बेसिस पे आप क्या करोगे? फोर फीचर, इन दो एंट्री के बेसिस पे। अब इसने क्या किया कि शेयर का पैसा मांग लिया सीताराम से भी और हरमन से भी। अब हम इसके शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं। तो फॉरफिट करेंगे कैसे, ध्यान देना। फॉरफिट करने के लिए देखो दो कैटेगरी है, दो को अलग अलग फॉरफिट करो, क्योंकि एक साथ फॉरफिट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि आप दो अलग अलग, वैसे चाहो तो आप एक भी कर सकते हो। सीताराम ने क्या किया? सीताराम ने प्रीमियम देने से पहले फेल करा। प्रीमियम देने से पहले फेल करा है, पहले फेल हुआ है। और हरमन प्रीमियम का अमाउंट देने के बाद फेल हुआ है। तो दोनों में फर्क है। एक भाई साहब पहले फेल हो रहे हैं और एक भाई साहब बाद में फेल हो रहे हैं। तो दोनों की जनरल एंट्री में प्रीमियम देने से पहले होता है, तो जनरल एंट्री मैंने अभी आपको रिवाइज कराई थी, शायद आप क्लियर ना हो। देखिए ली गई, ये रहा। क्या एंट्री है? बिफोर पेमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम आता है और आफ्टर में प्रीमियम नहीं आता, तो ये याद रखना। तो एंट्री लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कह रहा हूं, सॉरी, टू फोर फीचर, टू फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट में भी पैसा नहीं मिला, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये सीताराम के टोटल शेयर्स कितने थे? 4,000, और एक शेयर कितने का था? 100 रुपीज का, राइट। और प्रीमियम कितने का था? 4,000 इंटू 20 रुपीज का। अब देखो अलॉटमेंट पे इसने कितना पैसा नहीं दिया था? 2,00,000 रुपीज। देखो ये अलॉटमेंट पे कॉल इन एरियर कितने का था? 2,00,000 रुपीज का। तो ये 2,00,000 रुपीज हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, किस पे? अलॉटमेंट पे लिख देंगे यहाँ पे 2,00,000 रुपीज, ठीक है। और फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए थे? 4,000 शेयर्स इंटू 40 रुपीज, तो 4 4 जा 60, 1,60,000। तो 1,60,000 और ये टोटल मिला के कितना आ गया? 3,60,000। 3,60,000, और ये कितना हो गया बच्चे आपके पास? 4,00,000। ये ऊपर वाला 4,00,000, 4,000 इंटू 100, और नीचे 4,000 इंटू 20, 80,000। तो ये हो गया टोटल मिला के 4,80,000। अब 4,80,000 को इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1,20,000। तो ये आ जाएगा आपका फोर फीचर।
ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 4 लाख, 4,80,000 कुछ इस तरह से आएगा। देखो इस 120 ना 1,20,000 का अमाउंट आप पे पहले भी आपको पता था। अब देखो कहाँ पता था, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, इसने कितने का अमाउंट दिया था? 6,000 शेयर्स का, 20 रुपए के हिसाब से कितना दिया था? 1,20,000। तो ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट फोर फीचर का आपका मैच होना चाहिए। अगर ये मैच हो गया ना तो समझ जाओ कि आपने उसे ठीक से किया है। ये 1,20,000 तो ये मैच कर रहा है, मतलब हमने फोर फीचर्स सही किया है। अब हरमन का करते हैं जरा, कि हरमन ने क्या सीन करा, क्या क्रिएट करा। तो हरमन का तो सिंपल है, क्योंकि उसने प्रीमियम दे दिया है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल। सिर्फ फर्स्ट कॉल पे ही फेल कर रहा था, और इसको करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई। 20 का कोई लेना देना नहीं है। और इसके शेयर्स कितने थे हरमन के? हरमन के शेयर्स थे 800। तो 800 के हिसाब से इसके 80,000 रुपए बनते हैं कैपिटल के। इसमें से शेयर्स को हम री इशू करते हैं। कितने शेयर्स को री इशू कर रहे हैं? 4,200 शेयर्स, जिसमें हरमन के तो सारे हैं, हरमन के सारे। तो हरमन के घटा दो जरा 4,200 में से 800, तो बच गए कितने? 4, 3,400। और 3,400 किसके हैं? सीताराम के। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। सीताराम के 3,400 और हरमन के 800, तो टोटल मिला के हमने 4,200 शेयर री इशू किया है। तो री इशू जब हमने किया तो 4,200 का जब री इशू किया तो जनरल एंट्री क्या होगी 4,200 की? बैंक अकाउंट डेबिट और फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखते हैं जरा री इशू कितने का है। री इशू कितने में है भाई? 100 का 100 है। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, लॉस ही नहीं हो। ये फोर फीचर नहीं आएगा इसमें, क्योंकि लॉस नहीं है। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और लिख देंगे बीइंग री इशू ऑफ शेयर्स। कितना आ गया आपके पास? 4,200 शेयर्स इंटू 100 रुपीज, 4,20,000। ये आ गया 4,20,000। अब हम बात करेंगे कैपिटल रिजर्व की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 4,200 में दो कैटेगरी है, हरमन के टोटल 800 और 3,400 रुपए किसके, 3,400 शेयर किसके? सीताराम के। अब ध्यान देना, 4,000 शेयर हमने फॉरफिट किया किसके? सीताराम के। और अमाउंट कितना था इसका? 2 लाख रुपीज। सॉरी, अमाउंट कितना था फॉरफिट का सीताराम? सीताराम का फॉरफिट का अमाउंट था 1,20,000। 1,20,000। तो एक शेयर का कितना अमाउंट निकला फॉरफिचर के हिसाब से? एक शेयर का हमने 30 रुपए लगभग लगभग फॉरफिट किया। और इसका री इशू कितना कर रहे हैं? तो 3,200 शेयर का कितना होगा?
फॉरफिट अमाउंट हो जाएगा 30 इंटू 3200, 3 2 6, 3 3 9, 96,000। मतलब 4,000 शेयर्स का 1,20,000 रुपए हमने छीना, फॉरफिट किया। तो 3200 शेयर कह रहा हूँ, सॉरी 34 शेयर, 3400 था, कितनी 3400 शेयर्स का। तो 3400 शेयर का आ जाएगा 3400 इंटू 30, 4 3 12, 3 3 9 10, 1,02,000, 1,02,000, 1,02,000 रुपीज हमने इसका छीना। अब 1,22,000, 1,02,000 तो ये हो गया, हमने उसका छीना, प्लस हरमन के कितने छीने टोटल, हरमन का फॉरफिट अमाउंट कितना किया, तो हरमन का हमारे पास टोटल फॉरफिट था 48,000, कितना 48। इसका टोटल अमाउंट हमने क्यों ले लिया, क्योंकि हरमन का सारा शेयर री इश्यू हो गया, बट सीताराम का क्या हुआ था, थोड़े से शेयर री इश्यू हुए और थोड़े से नहीं हुए। कितने शेयर री इश्यू हुए उसके, टोटल 4,000 में से सिर्फ 3400 शेयर हमने री इश्यू किए। तो जब हमने सिर्फ 3400 शेयर री इश्यू किए तो अमाउंट भी सिर्फ कितने का निकालेंगे, 3400 का। ये याद रखना कि भाई 4000 शेयर्स का अमाउंट कितना था, 1,20,000। एक शेयर का कैसे निकाला, डिवाइड करके 30 रुपीज। 3400 शेयर्स का कितना, 34 इंटू 30, दैट मीन्स 1,02,000 रुपीज, एंड दिस 1,02,000 रुपीज इज देयर। एंड सेकेंड अमाउंट इज हरमन, हरमन के कितने शेयर्स थे, 800, और उसका अमाउंट कितना था हमारा हरमन का फॉरफिट का, 48,000। और वो हरमन का पूरा इसलिए ले लिया क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा है कि 4200 शेयर में हरमन के सारे हैं और बाकी बचे हुए शेयर्स किसके हैं, सीताराम के हैं। तो दोनों को ऐड कर दो तो नॉर्मल कितना हो गया, 1,50,000। देखो बच्चे, इसके बाद क्या होता है, जो यहाँ पे अगर लॉस में होता है, जैसे ये शेयर 100 का था, 100 में ही रेशियो हुआ, तो कोई लॉस नहीं हुआ। और जब कोई लॉस नहीं हुआ तो हमने कुछ भी घटाना नहीं है, और अगर लॉस होता तो उसमें से अमाउंट माइनस हो जाता, लेकिन है नहीं तो नहीं करेंगे, सीधा एंट्री अमाउंट लिख देंगे 1,50,000, और ये आपका आंसर आ गया कैपिटल रिजर्व का। ये सबसे मेन अमाउंट है। एक बार क्विक रिकैप करते हैं क्या किया हमने क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था कि 1,20,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, इसमें से हमारे पास शेयर्स जो थे हमने जो इशू किया था वो 80,000 रुपीज था, एप्लीकेशन पे 2 रुपए था, अलॉटमेंट पे 60 था, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 40 रुपीज था। तो एडजस्ट हमारा 40,000 हुआ, क्यों, 1,20,000 में से 80 घटा दिया तो बचा 40,000। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 20 रुपीज से, तो पहली जनरल एंट्री हमारी हो गई। उसके बाद हमारा सीताराम वाला जो केस था उसमें क्या था कि अप्लाई उसने 6,000 शेयर्स के लिए किया था, अलॉट हमें निकालना है कि उसको हमने शेयर कितना दिया। तो सारा फॉर्मूला लगाने के बाद उसका अलॉट कितना आया, 4,000। एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव कितनी हुई थी, 6,000 इंटू 20, दैट मीन्स 1,20,000। एंड यूज कितना किया, 4,000 इंटू 20, क्यों, क्योंकि हमने उसको शेयर ही 4,000 दिया है। तो बैलेंस उसका 1,20,000 में से 80,000 घटा 40,000। अलॉटमेंट मनी हमने इससे मांगा 4,000 इंटू 60, दैट मीन्स 2,40,000। 2,40,000 में से 40 ऑलरेडी बैलेंस है, घटा के कितना आ गया आपके पास, 2 लाख रुपए आ गया। यहां तक क्लियर, किसी को कोई डाउट, चलिए अब आगे करते हैं। अगला है बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, ये एडजस्टमेंट का अमाउंट है 8 लाख रुपए। फिर हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 40 और 20 का अलग अलग हमने बाइफर्केशन किया, क्योंकि यहाँ पे 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। फिर किया हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो बैंक अकाउंट टोटल हमने मांगा कितना इसमें, 48 लाख। ये देखो 48 लाख रुपीज मांगा, 48 लाख रुपीज में से हमें मिला कितना, 8 लाख रुपए ऑलरेडी पहले ही आ चुके थे एक्स्ट्रा पैसे, और 2 लाख रुपए सीताराम ने नहीं दिए, तो सीताराम वाला भी माइनस कर दिया, ये सीताराम का है और ये पुराना वाला अमाउंट है। फिर हमने मांगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक अमाउंट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए, 40 रुपीज, 80,000 शेयर्स। फिर यहाँ पर 2 लोगों ने, शेयर होल्डर ने हमें पैसे नहीं दिए, एक
सीताराम ने 4000 शेयर्स का 40 रुपीज के हिसाब से नहीं दिया और एक ने 800 शेयर का 40 रुपीज के हिसाब से नहीं दिया, तो दोनों को घटा दिया तो ये आ गया 3,08,000 रुपीज। देन अब हमें परफिट करना है, तो सीताराम का अलग परफिट करना है और हरमन का अलग करना है। सीताराम प्रीमियम देने से पहले फेल कर रहा है, मतलब उसने लॉटरी का पैसा नहीं दिया, और हरमन प्रीमियम देने के बाद फेल कर रहा है क्योंकि वो फर्स्ट कॉल में फेल हो रहा है। तो दोनों में फर्क है। क्या है, पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये एंट्री अलग है बाकियों से। टू फॉरफिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू फर्स्ट एंड फाइनल। टोटल इसको कितने मिले थे शेयर, 4000 शेयर मिले थे 100 रुपीज के हिसाब से। तो 4 लाख का प्रीमियम इसमें 20 रुपए का था, 80,000 का। अलॉटमेंट पे इसने कितना देने से मना कर दिया था, फेल कर गया था 2 लाख रुपए से, और फर्स्ट कॉल पे 4000 इंटू 40 रुपीज मतलब 1,60,000 इसने नहीं दिया। तो तीन दोनों को जोड़ो 3,60,000 और इसमें से घटाओ तो 1,20,000, और ये मैच करेगा 1,20,000 आपका। और हरमन जो है वो प्रीमियम देने के बाद फेल हुआ है, तो प्रीमियम का अमाउंट नहीं लिखेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू फॉरफिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना था, 100 रुपीज का एक शेयर था, 800 शेयर है इसके, 80,000 रुपए। फॉरफीचर का अमाउंट कितना आया, पहले ये निकाल कि इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और उसके बाद आपने सॉल्व कर देना है। फिर उस टोटल शेयर में से, टोटल शेयर कितने हो गए, 4,000 और 800, 4800 में से हमने सिर्फ री इशू किया 4200, और इस 4200 में से हरमन के सारे हैं और सीताराम के 3400 है। कैसे पता चला, 4200 है, 4200 में से हरमन के पूरे 800 और सीताराम के 34, दोनों को ऐड करोगे 4200 आ जाएगा। अब यहाँ ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे 4000 शेयर्स का फॉरफिट अमाउंट जो सीताराम का था वो 1,20,000 रुपए था। तो एक शेयर का कितना आएगा, 1,20,000 अपान में 4000, तो डिवाइड करके एक शेयर का अमाउंट कितना आ गया, 30 रुपीज। तो 3400 शेयर्स का कितना अमाउंट आ जाएगा, 34 इंटू 30, दैट मीन्स 1,02,000 रुपीज, दैट इज 1,02,000 रुपीज। हमने इसको री इशू कर दिया 100 रुपीज में, 100 रुपीज में री इशू किया तो कोई लॉस नहीं हुआ, तो 4200 इंटू 100, 4,20,000, 4,20,000 है ना। फिर इसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो ये कितना, हरमन का पूरा अमाउंट 48,000 और इसका 1,02,000, तो टोटल मिला के 1,50,000 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये बिल्कुल फुल फ्लेज क्वेश्चन है, सिंपल कैटेगरी का, मतलब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फुल फ्लेज है, 6 मार्क्स का जैसा सीबीएसई में आता है। इसके और भी वर्जन होंगे जिसमें मुश्किल होगा, तो उसको और भी अगले वीडियो में हम कवर करेंगे अलग अलग ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। ये 2016 का क्वेश्चन है ना, और 2016 कंपार्टमेंट, क्लियर, दिल्ली 2016 कंपार्टमेंट का ये क्वेश्चन है, क्लियर। और अगले पार्ट के वीडियो में हम और आगे के क्वेश्चंस करेंगे।